गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम मुग़ल एम्पायर के चैप्टर नंबर 15 क्लास 7 के समथिंग टू नो के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय। हुमायूं को किसने हराया? हुमायूं को शेर शाह सूरी ने जो बैटल ऑफ चौसा हुआ था उसमें डिफीट करा था। सेकंड क्वेश्चन है, अकबर रिलीजियस डिस्कशन टुक प्लेस एट। वो इबादत खाना में हुई करती थी। अकबर असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ। जो अकबर था उसने थ्रोन को 14 ईयर्स की एज में कैप्चर कर लिया था। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? शिवाजी फॉट अगेंस्ट जहांगीर। शिवाजी जहांगीर के अगेंस्ट नहीं लड़े, वो औरंगजेब के अगेंस्ट लड़े थे। हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय राणा सांगा। नहीं। मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय बाबर, ये ठीक है। औरंगजेब कंक्वीर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा, ये गलत है। तो मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय बाबर, ये ठीक है। अब पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वॉज अकबर्स गार्डियन। अकबर का गार्डियन था वो बैरम खान। फिर अकबर ने टीरिचियसली उसका क्या हुआ जब वो वहाँ जा रहा था, जब अकबर ने उसको फोर्स करा मक्का जाने के लिए, जो पिलग्रिमेज प्लेस है मुस्लिम्स के लिए, तो जो बैरम खान था उसको बीच में उसका मर्डर कर दिया गया। पीकॉक थ्रोन वॉज मेड बाय। जो पीकॉक थ्रोन था वो शाहजहां ने बनवाया था, क्योंकि ये जो किंग था इसको इंजीनियर किंग के नाम से भी जाना जाता है। इसने पीकॉक किंग थ्रोन बनाया था, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। और ताजमहल जो स्पेशल है। औरंगजेब अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर, ये भी है, औरंगजेब ने आलमगीर का टाइटल ले लिया था। डैश वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। हाँ, जो लास्ट मुगल एम्परर था वो बहादुर शाह जफर था, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश इंडिया में जब ये बहादुर शाह जफर रूल करता था तब ब्रिटिश इंडिया में घुस चुके थे। जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी स्टूडेंट्स, तब के बाद जितने भी रूलर्स आए वो ब्रिटिशर्स के हाथ में कठपुतलियों की तरह थे। ब्रिटिशर्स उनको सैलरी दिया करते थे काम करने के लिए। तो उसके बाद औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर है उसका स्टडी डिक्लाइन हो गया था। तो इसका आंसर जाएगा बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। द मनसबदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सिविलरी एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस। तो जो मनसबदार थे वो मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब आ जाइए, अब इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। द बैटल ऑफ चौसा बॉट फॉट बिटवीन बाबर एंड शेर शाह सूरी। देखिए इसमें गलत कह दिया, बाबर और शेर शाह सूरी के अंदर के बिटवीन ये बैटल नहीं हुई थी, बल्कि ये बैटल हुई थी औरंगजेब भी नहीं हुई थी। ये बैटल ये हुई थी हाँ दूसरे एक मुगल रूलर के साथ, ना ही बाबर के साथ हुई और ना ही ये अकबर के साथ हुई। जहांगीर डिसकंटिन्यूड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड देयर। जहांगीर था उसने डिसकंटिन्यू करा, मतलब कंटिन्यू नहीं करा, गलत है। उसने अपने जो उसके फादर ने कंटिन्यू हुआ था उसी को उसने लिया था, पर इसके अंदर कहा गया है डिसकंटिन्यू, तो ये गलत चला जाएगा। दीन ए इलाही वॉज सोशल रिलीजियस पाथ स्टार्टेड बाय अकबर। हाँ, ये जो एक था जिसके अंदर सारे रिलीजन के पीपल आ सकते थे, उनके गुड्स पॉइंट को वो बताता था अकबर, और जो उनमें से अच्छे लगते थे उनको वो ऑप्ट कर लेता था। हुमायूं फेल फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड डाइड। हाँ, ये बात ठीक है। हुमायूं जब अपनी दिल्ली के लाइब्रेरी में था तब वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। शाहजहां वॉज पैट्रोनेज टू स्कॉलर्स, आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन। हाँ, ये ठीक है। वो उनको उसने क्या करा, उनको फार्मर से प्रोटेक्ट भी करा। जो फार्मर्स थे उनको जमींदारों से प्रोटेक्ट भी करा, क्योंकि जो जमींदार थे वो उनको हैवीली टैक्स किया करते थे। तो स्टूडेंट्स, अब हम मुग़ल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो मुग़ल एम्पायर था उसके बारे में, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी और वो लोग क्या करा करते थे, मतलब उन्होंने क्या क्या कंट्री को पॉलिटिकल बनाने में क्या करा, क्या उन्होंने लोगों को रखा, इसलिए हम बताए जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए,
एडमिनिस्ट्रेशन, द मुगल मैनेज टू यूनाइट द कंट्री पॉलिटिकली, मुगल ने यूनाइट करना चाहा। दे एस्टैब्लिश द यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडियंस एंड पर्शियन सिस्टम, उसने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बताया जो इंडियन और पर्शियन का दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन था। दे बिलीव्ड इन ए सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ किंग, वो किंग की सुप्रीम अथॉरिटी को माना करते थे। द स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड एफिशिएंट मिनिस्टर असिस्टेड द एम्परर, स्ट्रॉन्ग आर्मी और एफिशिएंट मिनिस्टर एम्परर की राजा की मदद करा करते थे। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सूबास, उनको प्रोविंस किया कहा जाता था, और जिन पर सूबेदार रूल करते थे, गवर्नर रूल करते थे। द दीवान वॉज द कलेक्टर ऑफ लैंड रिवेन्यू, और जो दीवान था वो लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करा करता था, लैंड पे टैक्स लगा करता था। द कोतवाल लुकड आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी, कोतवाल देखा करता था कि सारे लॉ का पालन कर रहे हैं या ऑर्डर का। अकबर ने मनसाबरी सिस्टम भी लॉन्च किया, जिसको रैंक और पोजीशन में रखा गया ऑफिशियल हायरार्की में। जो मनसबदार थे वो रिस्पॉन्सिबल थे सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो जो मनसबदार थे वो मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। तो आप समझ रहे होंगे ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। पर जो गवर्नेंस थी मुगल एम्पायर में, उसने कंट्री को पॉलिटिकल में एक यूनाइट कर दिया, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन कर ली, और उन्होंने बहुत ही अच्छे काम करे। तो अब हम मुगल एम्पायर के पढ़ने जा रहे हैं सोसाइटी एंड इकोनॉमी के बारे में। तो अब हम पढ़ रहे हैं सोसाइटी एंड इकोनॉमी के बारे में। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 लेवल्स, सोसाइटी वो थी वो 2 लेवल में डिवाइडेड थी, और वो 2 लेवल्स क्या थे? द नोबिलिटी एंड द हाई ऑफिशियल फॉर्म द अपर क्लास, ये अपर क्लास को फॉर्म करा करते थे, और ये एक लग्जरी लाइफ जिया करते थे, मतलब बहुत अच्छी लाइफ, धन पैसे वाली। द लोअर क्लासेस, जो लोअर क्लासेस थी, जो नीच क्लासेस थी, उनके अंदर क्या लगाते थे? जो एक तो एग्रीकल्चर में जुटे हुए थे, जो एग्रीकल्चर में जुटे हुए थे, या वो अदर लोली जॉब्स में या छोटी जॉब्स में थे सिटी में। दे लिव्ड ए मिजरेबल लाइफ, वो ज़्यादा अच्छी लाइफ नहीं जीते थे। द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वॉज फ्रॉम द लैंड रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू था, वो था स्टेट का मेन इनकम। अब लैंड रिवेन्यू होता क्या है? जो लैंड पे जो टैक्स लगाती है जो एम्परर है वो, तो वो कितना था? 1/3 ऑफ प्रोड्यूस, जितना अनाज पैदा हुआ उसका 1/3। द स्टेट लैंड वॉज नोन एज खलीसा, जो राज्य की ज़मीन थी उसको खलीसा के नाम से जाना जाता था। क्या स्पेलिंग है खलीसा की? KHALISA। तो राज्य की ज़मीन को खलीसा कहा जाता था। फिर कह रहा है ये कि जो ट्रेड वॉज वेल डेवलप्ड एज इंडियन गुड वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो जो वेल डेवलप्ड इंडियन गुड्स थे वो दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते थे, या कॉन्टिनेंट्स में कह सकते हैं। जो कॉन्टिनेंट्स के नाम है वो है एशिया, एक तो एशिया कॉन्टिनेंट कह दूँ मैं, और एक अफ्रीका, और साथ में एक और कॉन्टिनेंट यूरोप। अब आप कहेंगे ये कॉन्टिनेंट होते क्या हैं? कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह है जो वाटर से सराउंडेड है, और वो बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह। जैसे हमारा एशिया है, या हम कहते साउथ अमेरिका है, तो वो। अब मैनी फॉरेन कंपनीज लाइक पोर्टुगीज़ वो लोग थे जो फॉरेन से आए थे। कौन लोग थे जो फॉरेन से आए थे? डच और इंग्लिश। वर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग मुगल एम्परर्स एनकरेज ट्रेड बाय बिल्डिंग सराइज रोड एसेट्रा। जो मुगल एम्परर थे वो उन्होंने ट्रेड रोड्स और सराइज बना के। अब सराइज क्या होती हैं? जो लोग मुसाफिर लोग होते हैं, जो लोग कहीं जा रहे होते हैं, उनके ठहरने की जगह के लिए सराइज होती हैं। क्या होती हैं? सराइज। अब हम स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं रिलीजन के बारे में। स्टूडेंट्स, द मुगल
एम्परर्स फॉलोड इस्लाम। वो क्या करते थे, वो कौन से धर्म को मानते थे, इस्लाम धर्म को। सबके धर्म अलग अलग होते हैं और पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे तरह के धर्म हैं। अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर टू अडॉप्ट ए पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। वो ऐसा पहला रूलर था जिसने रिलीजियस टॉलरेंस, वो दूसरे जो रिलीजन के लोग थे उनको वो सहता था, मतलब उनके विरोध में नहीं था वो। सुहुल के कुल टुवर्ड्स द अदर रिलीजियंस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन इंडिया। और उसने दूसरे धर्मों की तरफ ध्यान दिया ताकि वो इंडिया में अपना एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बना सके, अच्छा एम्पायर बना सके। अब ही सेट अप ए हॉल फॉर वर्शिप के लिए उसने पूजा करने के लिए एक हॉल तब करा, उसका नाम था इबादत खाना उसका नाम था इबादत खाना, ठीक है। और वो वर्शिप की जगह थी सारे रिलीजन्स के लिए, विच वॉज ओपन टू बिलीवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस के लिए वो खोली थी, चाहे वो जैन हो, हिंदू हो, जोरेस्ट्रिज्म हो, क्रिश्चियंस हो या और बहुत सारे धर्म हो। शाहजहां वॉज ऑल्सो टॉलरेंट टुवार्ड्स द रिलीजन। शाहजहां था वो भी दूसरे रिलीजन के प्रति था, अकबर था, शाहजहां भी था, पर जो औरंगजेब था वो रिलीजन के प्रति टॉलरेंट नहीं था। यही हुआ कि औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर वीक पड़ गया। ये अगले चैप्टर एमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में आपको पता चलेगा। बट औरंगजेब वॉज ए स्टॉन्च मुस्लिम, वो मुस्लिम का कट्टर सहायक था। ही फोर्स द हिंदूज टू अडॉप्ट इस्लाम, उसने हिंदुओं को फोर्स करा ताकि वो इस्लाम को ले। ही इम्पोज गाजिया क्या होता है, एक तरह का टैक्स होता है, उसने वो हिंदू पर रख दिया पर उसने मुसलमानों पर नहीं लगाया। हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस वीकन द फाउंडेशंस ऑफ मुगल एम्पायर, और इसी के कारण उस फाउंडेशन मुगल एम्पायर की कम होने लगी, डिक्लाइन में आने लगी। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ रहे हैं लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब हम मुगल आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर और स्टडी मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। और ये डिफरेंट एम्परर्स के डिफरेंट कोर्ट्स में जो लोग थे या जो फेमस पीपल थे उन्होंने लिखे। तो आप देख सकते हैं ये मुगल लिटरेचर होती है ऐन ए अकबरी। ये ऐन ए अकबरी है, ये अकबर के ऊपर लिखी हुई है, और ये बाकी उनकी बाकी लिटरेचर है। तो हम शुरू करते हैं